मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और Facebook वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और Facebook वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपको मैं धन्यवाद देता हूं और आपको मैं सलाम करता हूं। मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। अगर आपका मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए हमें मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे समय का और जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधार है। मित्रों, जीवन ईश्वर का ही स्वरूप है। अगर हम इसको उन्नयन करते हैं और जो ईश्वर के द्वारा दिए हुए अनुदान है, वरदान है, इसका भाव भरा और श्रद्धा से, विश्वास से अनुभव करते हैं तो जीवन का जो तथ्य है, रहस्य है, वो स्पष्ट समझ में आती है। जिंदगी, समय ईश्वर का दूसरा रूप है। अगर हम ईश्वर जैसा चाहता है वैसा अपना समय को, जीवन को सदुपयोग करते हैं तो फिर जीवन जो है ईश्वर के समतुल्य बनती है और ईश्वर के जो उपदेश हैं वो सार्थक होता है। प्रभावी उपदेश वही है जो शब्दों से नहीं, चरित्र, चिंतन, व्यवहार, आचरण से प्रस्तुत किया जाता है, कर्म से प्रस्तुत किया जाता है और वही जीवन वास्तविक जीवन है। जीवन कीट पतंग भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं और हर प्रकार के प्राणी अपना अपना जीवन जीते हैं, किंतु मनुष्य ही एक ऐसा दिव्य प्राणी है जिसके अंदर अजस्र भाव है, दिव्य क्षमता है, विवेक है, बुद्धि है, हर चीज़ों का परिमार्जन करने की अद्भुत क्षमता है। सही क्या है, गलत क्या है, इसको सही ढंग से निर्णय करने के लिए ईश्वर ने बुद्धि दिया है। अगर बुद्धि से हम सही और गलत का निर्णय करके जीवन को एक नई दिशा देते हैं तो जीवन जो है ईश्वर समतुल्य बनता है। जीवन का स्वरूप ही ईश्वर का स्वरूप है। समय का सदुपयोग करना, व्यवस्थित ढंग से अनुशासन के साथ में जीवन का सर्वोपरि दिशा में पालन करना व्यक्ति का धर्म है और ईश्वर का दिया हुआ मार्गदर्शन है। अगर हम अपने समय रूपी जीवन को सही उपयोग करते हैं तो सार्थकता कहलाती है, अन्यथा सब जो है निरर्थक हो जाती है। व्यक्ति कुंठित अवस्थाओं में अपना जीवन को व्यतीत करता हुआ जीवन को समाप्त कर देता है। मित्रों, जब तक हम अपने अंदर सोया हुआ जो दैवी भाव है, दैवी शक्ति है, उसको जागृत नहीं करते हैं या जीवन को एक नई दिशा नहीं देते हैं सत् कार्यों के लिए, श्रेष्ठ प्रयोजन के लिए, शुभ कर्मों में, तो फिर जीवन की जो रहस्य है, जो तथ्य है, वो भी संदिग्ध रहती है और भावनात्मक विकास भी नहीं होता है। जब व्यक्ति का भावनात्मक विकास नहीं होगा तो जीवन का जो क्षमता है वो भी संकुचित रह जाती है और कोई भी कार्य करने में संदिग्धता पैदा होती है। तो मित्रों, ईश्वर को जानना, अपने जीवन को समझना, समय का सदुपयोग करना व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है और सच्चरित्र, चिंतन, व्यवहार के माध्यम से ध्यान योग करके, साधना करके अपने अस्तित्व को पहचानें, समझें और जीवन में
नई दिशा के लिए कोई नया श्रेष्ठ कार्य करने के लिए कदम उठाए, उसी में जीवन की सार्थकता है और उसी में सज्जनता सन्निहित है। व्यक्ति तो हर प्रकार के कर्म करता है, लेकिन उसको किस भाव से व्यक्ति कैसे कर्म करता है वो अपने क्षमता के ऊपर निर्भर होती है। तो मित्रों, जीवन रूपी समय को ईश्वर के साथ जोड़ना और उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना, हर प्रकार के रहस्यों का उन्नयन करना और उद्घाटन करना व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है। तो इसी आधार पर मित्रों, अपने जीवन शैली को, जीवनचर्या को, दिनचर्या को, समय को सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ें। उसी में श्रेष्ठता है, सज्जनता है और घर का भी वातावरण शुद्ध होगा, मानवता का विकास होगा। जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करता है तभी वो महामानव बनता है, देव मानव बनता है और आगे चल के जो ईश्वर को प्रिय होता है वही शुभ कार्य करने में परिणत होता है। तो मित्रों, जीवन को समझना है, अपने आप को जानना है, तो एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीवन जो है सत् कार्यों के लिए ओतप्रोत हो जाती है और भावनात्मक विकास भी होता है और जीवन रूपी समय का सदुपयोग भी करने का एक नई दिशा मिलता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं योगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या Facebook के माध्यम से और WhatsApp स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, जीवन ईश्वर का स्वरूप एवं वरदान। बहुत ही अनमोल सुविचार है। जीवन मनुष्य के लिए ईश्वर का सर्वोपरि उपहार है। इसकी गरिमा इतनी बड़ी है जितनी इस संसार में अन्य किसी सत्ता की नहीं। इसलिए उसे ईश्वर के समतुल्य माना जाए तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी। मित्रों, ईश्वर की झांकी जीवन सत्ता की संरचना और संभावना को देखकर की जा सकती है। यदि उसकी ठीक तरह उपासना की जा सके तो वे सभी वरदान उपलब्ध हो सकते हैं जो ईश्वर के अनुग्रह से किसी को कभी मिल सके हैं। यह प्रत्यक्ष देवता है, हमारे इतना समीप है कि मिलन से उत्पन्न असीम आनंद की अनुभूति अहर्निश की जा सके। मित्रों, जीवन का उद्देश्य है अंतराल में छिपे दिव्य अद्भुत का, सुंदर का दर्शन कराना, उस ईश्वरीय जीवन के साथ जोड़ देना
जो इस ब्रह्मांड की आत्मा है, पूर्ण है, और वह सब है जिसमें मानवीय कल्पना से भी अधिक सौंदर्य का, सुख का सागर लहराता है। मित्रों, ईश्वर को समझना हो तो जीवन को समझो, ईश्वर को पाना हो तो जीवन को प्राप्त करो। हम जीवन रहित जिंदगी जीते हैं, इससे आगे बढ़ें, गहरे घुसें, निर्मल बने और उस महान अवतरण को प्रतिबिंबित करें जो प्रेम के रूप में आत्मसत्ता के अंतराल में आलोक की एक किरण जैसा विद्यमान है। आत्मा को दिव्य से ओतप्रोत करने की साधना से ही वह सब प्राप्त हो सकता है जिसे जीवन का लक्ष्य और वरदान कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।